ऊपर वाला है ये आपको मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो जो जो पैकेज इंस्टॉल होते जाएंगे ये वेब कॉन्फ़िग बढ़ती जाएगी। बट इसमें यही है कि बताया गया होता है कि आपका वेबसाइट जो है वो कौन से वर्जन के ऊपर रन हो रही है डॉट नेट फ्रेमवर्क के। तो हमने 4.6.2 से किया था। तो ये है। अब सेकंड वे में बना के देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अगेन बनाते हैं फाइल न्यू वेबसाइट। यहाँ टू लैंग्वेजेस नज़र आ रही हैं, विजुअल बेसिक एंड सी शार्प, जिसको सी हैश भी बोलते हैं। तो आप लोगों ने विजुअल बेसिक में नहीं बनाना, इस चीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो कहते हैं सर वो नहीं आ रहा, ब्रेसेस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। तो एक्चुअली वो प्रोजेक्ट जो है ना वो विजुअल बेसिक में बना बैठते हैं। तो विजुअल सी शार्प एंड अगेन एम्प्टी वेबसाइट। यहाँ पाथ चेंज करें ब्राउज ब्राउज करके। मेरा ठीक जगह पे बना हुआ है तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ BSCS7/2021 एंड ओके। अगेन सेम उसी तरह की चीज़ आ जाएगी। इसके अंदर वो एक्सटर्नल पैकेज नहीं आए। वो अगर प्रोजेक्ट से जाके बनाओ तो वो आपको मॉडल का भी एक एम्प्टी सा फोल्डर बना देता है एंड ऐप डाटा का भी एम्प्टी फोल्डर बना देता है। यहाँ से नहीं बनाता, ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुद बना लेंगे। हैं दोनों 100% सेम। अब इसको अगर ओपन करके देखें तो ये देखें वही वेब कॉन्फ़िग मैंने बताया ना कि आपकी ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो वर्जन है वो उसके अंदर डिफाइन होता है। तो ये हर बच्चे को जब एम्प्टी वेबसाइट बनाएगा, एम्प्टी बनानी है तो ये मिलेंगे। अब हमने पेज लाइफ साइकिल को करना है डिस्कस। तो पेज लाइफ साइकिल को डिस्कस करने के लिए पेज बनाना पड़ेगा। तो पेज किस तरह से बनाना है, यहाँ से आगे चीजें उसी तरह ही हैं, उधर से बनाएं इधर से बनाएं सेम ही है। इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। मैंने यही स्क्रीन शेयर की हुई है ना आप लोगों के साथ, ठीक है। इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। यहाँ आपको ये मिलेगा ऐड। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉप फर्स्ट जो है ना ये मिलेगा ऐड न्यू आइटम। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ भी देखें लेफ्ट साइड पे विजुअल बेसिक एंड सी शार्प है। बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट हुआ होता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट बनाया जाए। हमने प्रोजेक्ट बनाया विजुअल सी शार्प का, तो इसलिए उसने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। अब ये देखें यहाँ ये टेम्पलेट्स हैं। ये टेम्पलेट है, HTML फाइल बनानी है सिंपल, JS एक्सटेंशन है, जावास्क्रिप्ट बनानी है, स्टाइल शीट बनानी है। ये वो वेब फॉर्म है जिसको पेज कहा जाता है, ये हमने बनाना है। अच्छा, वो प्रोजेक्ट वाले वे में जाए ना तो इधर दो नजर आ रहे होते हैं, वेब फॉर्म और वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। यहाँ से आए ना तो सिर्फ वेब फॉर्म नजर आता है। विद मास्टर पेज के लिए उन्होंने चेक बॉक्स दे दिया कि इसी का ये चेक बॉक्स चेक करो तो ये विद मास्टर पेज हो जाएगा, इसको अनचेक करो तो विदाउट मास्टर पेज। कुछ वीडियो स्टूडियो जो है वो दो दे देते हैं, चेक बॉक्स नहीं देते। यहाँ देते हैं वेब फॉर्म और वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। तो अभी हम मास्टर पेज कर ही नहीं रहे, अभी हम सिंपल वेब फॉर्म कर रहे हैं। तो ये वेब फॉर्म, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, पेज लाइफ साइकिल .ASPX इसकी एक्सटेंशन है। जहां भी आप .ASPX देखें इट मीन्स के ये एक वेब फॉर्म है। देन ये लिखा हुआ है प्लेस अ कोड इन अ सेपरेट फाइल। ये चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड होता है, इसको अनचेक करके भी पेज बनाया जा सकता है, चेक करके भी। बेटर यही होता है कि इसको चेक ही रहने दो। मैं बताता हूँ इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है। मैंने इसको चेक ही रहने दिया, मास्टर पेज अनचेक्ड है क्योंकि अभी हम मास्टर पेज कर ही नहीं रहे। तो ऐड कर देते हैं हम लोग इसको।
ऐड किया तो ये देखें यहाँ पेज लाइफ साइकिल डॉट ASPX नाम से एक फाइल बन गई। अब हमने वो चेक बॉक्स जो चेक किया था ना, ऐड अ कोड इन सेपरेट फाइल, उसका मतलब ये है कि HTML अलग से फाइल में मैनेज करें एंड कोड के लिए अलग फाइल बनाए, जैसे ये बनाई हुई है पेज लाइफ साइकिल डॉट ASPX डॉट CS का मतलब है कोड फाइल, ठीक है। VB विजुअल बेसिकली होता है, ये C# से बनी हुई है, C#, सी से सी है और शार्प जो है वो आपका C# है, C#, CS फाइल। अच्छा, अब क्वेश्चन साथ साथ चले करते जाते हैं। ये बताएं किससे पूछूं? हाँ जी, रोल नंबर 59। जी सर। बच्चे ये बताएं कि पेज जब बनता है तो पेज लाइफ साइकिल्स के इवेंट्स में से कितने इवेंट्स बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं और कौन कौन से मिलते हैं? बाय डिफॉल्ट हाँ जी, मैंने बताया भी हुआ है। बच्चे इतना तो सोचने वाला काम ही नहीं है। सर ये लोड वाला होता है। लोड वाला होता है, कंफर्म है, नहीं किसी ने बताया है? ना सर, ये आपने बताया था कि मोस्टली ना लोग यही यूज करते हैं, लोड वाला। ठीक हो गया। हाँ जी, लोड वाला ही है। उसको कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी कोड फाइल ओपन करते हैं तो ये देखें लोड इवेंट बना है। वो अगर चेक बॉक्स चेक नहीं ना करेंगे और पेज बनाएंगे तो चले मैं बना के दिखा देता हूँ। एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड वेब फॉर्म, चलिए इधर से कर लेते हैं, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म। इसको अनचेक कर दिया और इसका चले नेम डिफॉल्ट रखते हैं। ये देखें इस पेज की जो पहले बनाया था इसकी कितनी फाइल्स बनी? 2। ये जो भी बनाया डिफॉल्ट इसकी बनी 1। इसमें इसकी कोई कोड फाइल नहीं है। इसमें जो भी इसका कोड बनेगा वो इसका उसी फाइल के अंदर, ये देखें इसमें पेज लोड का जो बना है वो कहाँ बना है, यहाँ ही HTML है और यहाँ ही सर्वर साइड का स्क्रिप्ट का टैग लाके एक ही फाइल के अंदर खिचड़ी बन गई है। तो इस अप्रोच को मोस्टली प्रोग्रामर अवॉइड करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, चले बना ही रहे। वो HTML एक पेज में एंड उसकी जो सेकंड फाइल बनती है उसके अंदर कोड मैनेज करते हैं ताकि HTML सेपरेट रहे एंड कोड जो है वो सेपरेट रहे। अब ये जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये मतलब ये इसका बताऊंगा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक वर्ड क्या है। एक्चुअली ये आप लोगों का भी थोड़ा काम बनता है कि जो भी चीज आप लोगों को मिले ना, क्वेश्चन करें कि ये क्या है। होता पता है क्या है, लाइक आप लोग एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, मैं चेकिंग करने वाला हूँ, खुदा ना खास्ता आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, चले मैं चेक करने बैठा हुआ हूँ। तो आपने ये प्रोजेक्ट ओपन तो कर लिया और मैंने आपसे पूछा कि बच्चे, क्योंकि मैं क्वेश्चन इस तरह की करता हूँ कि ये बताएं कि ये क्या है और क्यों लिखा हुआ है। अब आपका आंसर ये होगा कि ये तो जब बनाया था ना तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। तो फिर क्वेश्चन ये है कि जब लिखा हुआ था तो आपने ये नहीं सर्च की कि क्यों लिखा हुआ था। अगर तो ये फजूल है तो चलो इसको डिलीट कर दें तो कोई एरर तो नहीं आएगा। तो आप कहेंगे एरर आएगा, तो मैंने फिर क्वेश्चन बनता है कि क्यों एरर आएगा, मतलब ये है क्या, क्यों एरर आ गया। तो जो चीज आपके सामने है ना, आपको उसका पता होना चाहिए। नहीं पता, आप जिस स्टेज के ऊपर है आपको नहीं पता, तो आपका ये राइट बनता है कि आप क्वेश्चन करें, पूछें कि
ये जो ऊपर टॉप लाइन है इसमें ये क्या है, ये वाली चीज क्या है, ये चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब अभी तो पेज ये सामने आया ना, ये जो चीज है ये क्या है, तो ये चीजें आप जो हैं वो पूछते रहें कि भाई ये, एक मिनट जरा। साइकिल को हम लोगों ने कंप्लीट करना है, तो इसको नहीं डिस्कस करते। तो अभी हम लोग चलते हैं। अच्छा, इसका कोड में जानने के मल्टीपल वेज हैं। एक तो ये है कि इसकी CS फाइल के ऊपर डबल क्लिक करें एंड आ जाती है, या HTML के ऊपर रह के राइट क्लिक करें एंड व्यू कोड के ऊपर क्लिक करें, तो देन भी वही पेज आपका आ जाता है। ठीक है। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेज लाइफ साइकिल के अंदर एक ही इवेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट बना हुआ मिलता है, और वो है पेज लोड का। हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी। पेज का वर्ड नहीं हटाना, लोड इवेंट का नेम है, तो एक बना लेते हैं प्री इनिट का, एक बना लेते हैं लोड कंप्लीट का, एक बना लेते हैं इनिट का। अब सबसे ऊपर रख दिया पेज लोड, फिर पेज प्री इनिट, फिर लोड कंप्लीट एंड देन रख लिया इनिट। अब जब पेज कॉल करते हैं, चलें पेज को कॉल करने के मल्टीपल वेज हैं। एक तो ये है F5 प्रेस कर दें, या ये ऊपर क्रोम सिलेक्टेड है, यहाँ से जितने भी ब्राउजर आपके पास इंस्टॉल हैं वो लिस्ट डाउन हो होते हैं। रिकमेंडेड यही है मेरी तरफ से कि क्रोम यूज करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्राउजर के अंदर ये रन होगा। ब्राउजर की तरफ मूव करते हैं, ब्राउजर पे गए तो एक वाइट सा पेज जो है ना वो आपको जो है वो मिलेगा। अभी एग्जीक्यूशन हो रही है। ये वाइट सा पेज। अभी चलते हैं वापस। इसके HTML पार्ट में ये देखें, ये वही है उसी तरह हेडर बॉडी, यहाँ लिख देते हैं टाइटल में पेज लाइफ साइकिल। यहाँ HTML में जो चीज लिखेंगे वो HTML में प्रिंट हो जाएगी। हम इधर जाके हम ये चाहते हैं कि पेज लाइफ साइकिल चला तो ये इवेंट चले कि नहीं चले हमें नहीं आइडिया हुआ। हम चाहते हैं कि जो भी इवेंट चले ना वो प्रिंट करवा दे अपना नेम, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इवेंट जो है ये ट्रिगर हुआ है। तो प्रिंट करवाने के लिए ASP.NET के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो है रिस्पॉन्स। एक मिनट बच्चों। वालेकुम सलाम। सारा दिन लग जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड है जो कि पैरामीटर लेता है एज अ स्ट्रिंग या करेक्टर। वो कहता है डबल कोट में मुझे जो चीज भी दोगे ना मैं इसको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दूंगा, और ये सेमी कॉलन।
C# का सिंटैक्स जो है वो सेम है ऑलमोस्ट आपके C++ की तरह ही। तो रिस्पॉन्स एक प्रॉपर्टी है एंड राइट फंक्शन है एंड देन आपका जो है ये आपका मेथड आता है जो पैरामीटर लेता है एज अ स्ट्रिंग। अब जब भी ये फंक्शन चलेगा ये प्रिंट कर देगा इस लाइन को। नीचे वाले में उसका नेम कर लेते हैं, उससे नीचे उसका नेम, उससे नीचे उसका नेम। तो ये जब चले ये अपना नेम प्रिंट करवाए, ये जब चले तो ये अपना नेम प्रिंट करवाए, और ये जब चले तो ये अपना नेम प्रिंट करवाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे ऊपर लिखा है लोड, फिर प्री इनिट, लोड कंप्लीट एंड देन लिखा हुआ है इनिट। हाँ जी बच्चे, रोल नंबर 44। बताएं, मैंने सबसे ऊपर लोड लिखा हुआ है फिर प्री इनिट। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? सर पहले प्री इनिट होगा। उसके बाद सर उसके बाद इनिट होगा। फिर फिर लोड होगा, फिर लोड कंप्लीट होगा। ऐसे क्यों है? लोड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वो पहले कॉल क्यों नहीं आया होगा? सर वो पहले जो प्री इनिट है, मतलब इनिशियलाइज करने से पहले के फंक्शन चलेंगे, और फिर मतलब इनिट वाले चलेंगे, मतलब जब इनिशियलाइज हो जाएगा फिर वो लोड करेगा, फिर लोड को ठीक हो कंप्लीट गया। करेगा। देखें, ठीक बताया आपने। ये जो फंक्शंस है ना, ये इस तरह नहीं है कि आपने एक पहले कॉल किया और पहले लिख लिया तो उसने पहले कॉल होना है। आपने जो भी इसकी सीक्वेंस रखी हुई है उसने अपनी सीक्वेंस के अंदर ही आके कॉल होने हैं। इस तरह नहीं होगा कि मैंने लोड वाले को ऊपर कर दिया और प्री इनिट को नीचे कर दिया तो प्री इनिट बाद में कॉल होगा। अच्छा, अब जब ये प्रिंट होंगे ना तो ये नाम एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, इसके साथ ये। तो मैं चाहता हूँ हर नेम के बाद ना एक ब्रेक आए ताकि वो सेपरेट लाइन में आए, पता चले कि कौन सा नेम आ रहा है। तो हर एक के साथ ब्रेक भी प्रिंट करवा देते हैं। BR BR। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो पेज जब लोड हुआ तो ये देखें सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ प्री इनिट, फिर इनिट, फिर लोड कंप्लीट। हालांकि बीच में और भी इवेंट हैं, प्री इनिट, इनिट, इनिट के बाद इनिट कंप्लीट है, वो नहीं आया क्योंकि हमने बनाया नहीं हुआ। फिर इनिट कंप्लीट के बाद प्री लोड भी है, वो भी हमने बनाया नहीं हुआ। तो ये आप लोग अपने एंड के ऊपर प्रैक्टिस करोगे कि मैंने लोड भी बनाता हूँ, प्री लोड भी बनाता हूँ, लोड कंप्लीट भी बनाता हूँ। ठीक है। अब एक इवेंट बीच में से इस तरह का है जो हमने पढ़ा था, एक्शन इवेंट है। अब एक्शन इवेंट जो है वो किस तरह से काम करता है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि जो आपका एक्शन इवेंट है ना वो किसी कंट्रोल का इवेंट होता है। मतलब जो भी आपका कंट्रोल पोस्ट बैक कर रहा होता है उसका जो इवेंट है आपका, एक मिनट, उसका जो इवेंट है वो आपके पेज लोड की इवेंट के बाद जिसको हमने कॉल किया था वो है। अब हम लोग बनाएंगे एक एक्शन इवेंट। उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एक बटन। मैं बटन किस तरह लगाऊंगा, कैसे लगा, अभी आपने ये चीज नहीं सीखनी क्योंकि अभी बटन मैंने आपको करवाए नहीं है। मेरा काम है एक एक्शन इवेंट बनाने का। तो मैं चलता हूँ उधर HTML में, वहाँ एक कंट्रोल इवेंट बनाता हूँ। आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे ना तो तब आपको भी एक्शन इवेंट बनाने आ जाएंगे, बट अभी जस्ट मैं बना देता हूँ, आप बस देख लें कि एक एक्शन इवेंट बनता है। बटन लगा रहा हूँ मैं। मैंने एक बटन लगा दिया है और बटन का एक्शन इवेंट जो होता है ना वो क्लिक का होता है। बटन पे क्लिक करो तो उसका बैकएंड के ऊपर क्लिक का कोड
एग्जीक्यूट होता है। और वो देखें मैंने अभी बनाया, तो इस फाइल के अंदर एक नया इवेंट आ गया बटन क्लिक का। ये वही नेम है CMD बटन जो इसकी आईडी है, और ये बताया हुआ है मैंने ऑन क्लिक का इवेंट, ये वाला इवेंट इसका है। अब ये कैसे बना इसको भी छोड़ दें, मैं बताऊंगा कि कैसे बना। मैं चाहता हूं कि जब ये भी इवेंट कॉल हो ना, तो ये भी अपना नेम प्रिंट करवाए। अब दोबारा चलते हैं पेज की तरफ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को खुद से, तो क्या लगता है कि ये बटन का इवेंट आ जाएगा नीचे, अपना नेम प्रिंट करवाएगा? रोल नंबर 30 आप बताओ। मैं अगर पेज को रिफ्रेश करता हूं तो जिस तरह पेज प्री इनिट आया है, पेज इनिट आया है, इस तरह वो CMD बटन अंडरस्कोर क्लिक भी प्रिंट होगा कि नहीं होगा? रोल नंबर 30। हाँ जी शमीर बच्चे आप हो इधर? सर यस सर। बताओ। सर जी जब हमने की थी वेब, उसमें ये था कि आप जो भी मतलब एक वर्ड भी चेंज करते हैं तो उसको पहले आपने सेव करना होता था, तो ये बच्चे वो वाला तो नहीं? सेव तो कर दिया मैंने। मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, वेब वाला नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेज लाइफ साइकिल चल रहा है, तो ये 4 इवेंट प्रिंट हुए हैं। मैंने अब कंट्रोल का एक्शन इवेंट बना दिया जो क्लिक के नाम से। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, दोबारा पेज लाइफ साइकिल चलेगा, वो भी अपना नेम प्रिंट करवाएगा, मतलब वो इवेंट भी कॉल होगा बीच में। होगा सर आई थिंक। हाँ जी, कोई और बच्चा बताना चाहे खुद से? जब एक्शन होगा फिर सर कॉल मैं होगा। बता रहा हाँ सर, जी। हमने उस पे क्लिक का एक्शन लगाया है, जब तक उसे क्लिक नहीं ना करेंगे उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हाँ जी एग्जैक्टली जब तक हम उसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो कॉल नहीं होगा। बच्चे ये आप मुझे क्या स्क्रीनशॉट्स सेंड कर रहे हो? अच्छा जी, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो बटन तो नीचे नजर आ गया है, बट बटन का जो है ना वो इवेंट वो ट्रिगर नहीं हुआ। बच्चे अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना तो वो क्लास के बाद, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लास के बाद डिस्कस करें। अभी इस पे फोकस रखें। अगर आप अपनी वो उधर प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो रह जाएगा। तो पहले इसको कर लें, वीडियो आपके पास होती है तो क्लास के बाद प्रैक्टिस करें, अभी ना करें प्रैक्टिस। अच्छा, मैं अब अगर बटन क्लिक मी को क्लिक करता हूं तो वो प्रिंट होगा, ऐसे ही है ना? तो रोल नंबर 18 जैन। यस सर। मैं बटन क्लिक मी पे क्लिक करूंगा, वो वाला जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो कहाँ आके प्रिंट होगा? सबसे ऊपर, कहीं बीच में, एंड पे, कहाँ आके प्रिंट होगा? सर जी एंड पे प्रिंट होगा। क्लिक मी के बाद या क्लिक मी से पहले? सर जी वो क्लिक मी के ऊपर से होगा। क्लिक मी से ऊपर होगा। अच्छा जी, रोल नंबर 32 यस सर। आप बताएं। सर जहाँ पे क्लिक मी है वहीं पे शो होगा। जहाँ पे क्लिक मी है वहीं पे शो होगा। जी सर। कोई बच्चा अपने तौर पे बताना चाहता हो जी कि कहाँ प्रिंट होगा? सर क्लिक में चला जाएगा और इसकी जगह वो खुद आ मुझे जाएगा। क्लिक मी तो नहीं जाएगा ना, बटन थोड़ी रिमूव हो जाएगा।
अभी क्लिक मी के आगे आ जाएगा, ब्रेक नहीं लगा हुआ, पेज ब्रेक। नहीं नहीं, ब्रेक लगाया हुआ है मैंने। हाँ जी, और कोई? सर लोड कंप्लीट के बाद आएगा। लोड कंप्लीट के बाद आएगा, हाँ जी, और कोई? देखिए मैंने खुद बताया हुआ है, थोड़ा सा मतलब तुक्का मारने से पहले थोड़ा सा चीज को अंडरस्टैंड करें, फिर तुक्का लगाएं। हाँ जी, कोई और जो सर इनिट बताना के चाहता बाद हो? इनिट के बाद आएगा। पेज लाइफ साइकिल में कंट्रोल इवेंट किसके बाद आता है? सर लोड के बाद लोड आता के बाद। तो इसको कहाँ प्रिंट होना चाहिए? है, लोड के लोड के बाद। बाद। बच्चे देखें, हर इवेंट अपनी जगह पे प्रिंट हो रहा है, तो इसको भी तो लोड के बाद ही प्रिंट होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी है कि बाकी सारे जो हैं वो मतलब प्री इनिट ऐसे हुआ है कि लोड के बाद प्री इनिट आ गया या इनिट के बाद प्री इनिट आ गया। जिस तरह प्री इनिट अपनी प्लेस के ऊपर कॉल हुआ, इनिट अपनी प्लेस के ऊपर कॉल हुआ, लोड अपनी प्लेस के ऊपर कॉल हुआ, लोड कंप्लीट अपनी प्लेस के ऊपर कॉल हुआ, इसी तरह जब क्लिक मी को क्लिक करेंगे तो इसकी जो लोकेशन बनती है पेज लाइफ साइकिल में वो 6 नंबर पे बनती है पेज लाइफ साइकिल में। क्योंकि हमने कुछ इवेंट स्किप किए हैं, बट हमें ये पता है कि पेज लोड के बाद कॉल होना है। तो ये देखिए, मैं क्लिक मी पे क्लिक करूंगा तो ये लोड के बाद कॉल होगा और ये अपना टेक्स्ट वहां प्रिंट कर देगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसी तरह एक और इवेंट। अब आपने खुद से पता क्या करना है, इस इवेंट को नहीं कॉपी करना, ये इवेंट कॉपी करके इनके नेम चेंज करते रहने हैं। रेंडर का मैंने बताया कि वो मैकेनिज्म है, वो इवेंट नहीं है। मैं यहाँ ये क्वेश्चन मैंने अभी रेगुलर वाली क्लास पढ़ाई है, उसमें से भी एक बच्चे ने आंसर दे दिया था। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड करते हो, आप में से भी कोई आंसर दे सकता है कि नहीं। मैं यहाँ ये करता हूँ, इसकी जगह ब्राउज़र है, मैं इधर ले चलता हूँ आपको। यहाँ मैं यहाँ कॉपी किया और मैं पेज अनलोड का एक इवेंट बना दिया, ठीक है, अनलोड, एंड इसका नाम प्रिंट करवा देता हूँ। लास्ट इवेंट है ना ये पेज लाइफ साइकिल का। सेव कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चले, रिफ्रेश करूंगा ना तो आएगा एरर। एरर ये कहता है कि यहाँ रिस्पॉन्स नॉट राइट नहीं कर सकते। वो कहता है कि रिस्पॉन्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक चीज ये है कि मैं ना स्टूडेंट्स को मतलब इस चीज में बड़ा फ्री रखता हूँ कि आपको कोई भी एरर आया ना, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, जैसे आप अप्रोच कर सकते हैं आप करें। रिस्पॉन्स उस वक्त फ्री होगा तो उसी वक्त कर दूंगा, जो मेरी मतलब अवेलेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली है। मतलब ये जो अभी बता रहा हूँ, इसको बताने का पर्पज ये है, मतलब मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि एरर हो मेरे से डिस्कस करो। अब ये नहीं है कि पहली दफा रन किया एरर आया और बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट बनाया, चलें जी सर को मेल कर दी, सर नंबर है तो व्हाट्सएप कर दिया, चलें। भाई आपकी लर्निंग हो रही है, मुझे तो पता है कि ये एरर क्यों है। अगर इस तरह स्क्रीनशॉट बना के फर्स्ट टाइम में मुझे मेल करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं हो रही। लर्निंग तब होगी जब आपके एरर आएंगे। अगर आपके एरर नहीं आ रहे, आपकी उस लेवल की लर्निंग नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए थी। एरर आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, एरर आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, लर्निंग होगी। सबसे पहले ये है कि गूगल करें। गूगल करने से भी पहले बेटर है कि खुद चीज को अंडरस्टैंड करें। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये एक्सेप्शन डिटेल के रिस्पॉन्स इज नॉट अवेलेबल, नहीं समझ लग रही, इसको कॉपी करें, गूगल करें, उसके ऊपर आधा घंटा घंटा लगाएं। जिस लेवल का एरर है ये आपको ही पता होगा कि किस लेवल का है। आधा घंटा घंटा लगाने के बाद नहीं हो रहा, देन मेरे साथ डिस्कस करें। ये नहीं है कि रन किया और एरर आया, चलें जी स्क्रीनशॉट सर तो हैं ही, सर जी एरर क्यों आ रहा है। मतलब इस चीज़ को अवॉइड करना है। मैंने जो बिहेवियर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया वो ये था कि मैं फिर इस तरह की क्यूरीज का आंसर नहीं देता। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर आपको मैसेज किया था, मेल की थी, आप रिप्लाई नहीं करते। तो मतलब इसका आंसर बनता ही नहीं है रिप्लाई करना। अगर सर्च की है तो
फर्स्ट सर्च में ही पता चल जाता है कि क्या है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो जिस तरह एरर आते हैं बच्चों को, पहले सर्च करें, उसके ऊपर घंटा लगाएं, उसके बाद नहीं हो रहा तो देन मेरे साथ डिस्कस करें, ना कि एरर आया और चलें जी सर को स्क्रीनशॉट भेजिए, मतलब इस तरह तो फिर सारा सारा दिन मैं एरर ही सॉल्व करता रहूं। तो यहाँ वो कहता है कि रिस्पॉन्स इज नॉट अवेलेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं हो सकता। कोड लिख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं कर सकते। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्यों क्यों रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं कर सकते? जो माइंड में आता है कि आपको लगता है तो कि इसमें हाँ जी सर इसमें हम लोग को जो है वो ये क्लीन अप करता है और जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, हाँ जी तो वो तो ये करता है, एक्शन ठीक है, करता वो तो ठीक है, रिसोर्स क्लीन अप के लिए है एंड एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट रिस्पॉन्स डॉट राइट क्यों नहीं होता यहाँ पे? सर ये जो है ना, ये कंट्रोल को मतलब अनलोड करता है। तो इसी के अंदर हम एक कंट्रोल को कॉल कर रहे हैं, तो पहले उसने कंट्रोल को अनलोड करना था, तो इसलिए ये इसको कॉल नहीं करता रिस्पॉन्स। कंट्रोल यहाँ तो कोई कंट्रोल यूज ही नहीं किया, रिस्पॉन्स डॉट राइट में कौन सा कंट्रोल यूज हुआ होगा? कोई भी नहीं है, ना तो कोई बटन है यहाँ पे, ना कोई टेक्स्ट बॉक्स है, ना कोई लेबल है। सर वैसे हमारे पेज में तो एक बटन यूज हो रहा है ना, उसके साथ हमने कोई लिंक नहीं किया है इसको कि बच्चे मैं उसको हमने अनलोड करना। उस बटन को भी रिमूव कर दूं ना तो ये एरर फिर भी आएगा, मैं बटन ना भी लगाऊं फिर भी आएगा। कोई बता सकता है कि क्या रीजन है? सर जी सर, हमने अभी तक ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ना उसकी कोई वैल्यूज वगैरह, तो वो किस चीज को रिमूव करेगा? उसके पास रिमूव करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। नहीं बच्चे, ये भी आंसर नहीं बनता। हाँ जी, और कोई? नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, बट आप, हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? अच्छा ये बताएं मुझे कि हमने अनलोड से पहले एक इवेंट पढ़ा था, वो कौन सा था? रेंडर का। रेंडर का। रेंडर में क्या पढ़ा है हमने? सर कंप्लीट HTML फाइल बनाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जैक्टली कि जो HTML उसने थ्रो करनी है। अब देखिए मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दिया, ये रिस्पॉन्स डॉट राइट जो है ये HTML में जाके नहीं लगना, इसने तभी प्रिंट होगा ना, HTML यस का सर। पार्ट बनेगा। रेंडर तो गुजर चुका है, ये कहाँ जाके HTML में लगेगा? इसके बाद कोई ऐसी स्टेज है जो इसको रेंडर करेगी? क्योंकि जिसने भी ब्राउजर में आना है ना उसने रेंडर जरूर होना है, विदाउट रेंडरिंग वो ब्राउजर में नहीं जा सकता। तो रेंडर तो गुजर गया हुआ है। अगर अनलोड में रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा तो वो टेक्स्ट कहाँ जाके रेंडर होगा? इसके बाद कोई है ऐसी जगह जहाँ पे वो रेंडर हो सके? अच्छा। नहीं है नो ना। सर। इसलिए अनलोड रिस्पॉन्स डॉट राइट नहीं करने देता, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास तो कोई वे ही नहीं है कि मैं इसको रेंडर कर सकूं, रेंडर का मैकेनिज्म तो मेरे से पहले गुजर गया है। तो इसलिए यहाँ आप नॉर्मल कोड कर सकते हो, बट ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते कि जो आपके ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर इफेक्ट कर रही हो। तो ये आपका पेज लाइफ साइकिल था, जितने इवेंट मैंने किए, बाकी ये वाले एंड बाकी जो इवेंट मिसिंग है जो मैंने नहीं बनाए, आप इनको कॉपी पेस्ट करें एंड देन उनके अंदर नेम उनका प्रिंट करके तो वो करें। एक चीज करनी है, देखिए पॉसिबल ये भी है कि मैं एक दो बच्चों को रैंडमली कहूँ कि आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं कि आपने जो पेज लाइफ साइकिल किया है वो किधर किया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली जो क्लास होती है ना उसमें तो मैं पेज लाइफ साइकिल इंडिविजुअली हर बच्चे के पास जाके देखता हूँ। उसकी एक्चुअली रीजन ये नहीं है कि मुझे पेज लाइफ साइकिल देखना होता है, मुझे ये देखना होता है कि उस बच्चे ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, मुझे ये देखना होता है कि उस बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना आ गया है, मतलब जैसे वेबसाइट में जाके बनाया या प्रोजेक्ट में, और एट द एंड आप लोगों के लिए है ये। मैं नहीं देखता, मैं आपको टास्क दे ही जाता हूँ एंड पे जब एक दिन मैं आपको कहूंगा जी कि मैंने आज ये चीज चेक करनी है, आपको तब विजुअल स्टूडियो ही ना इंस्टॉल हो, तब आपको प्रोजेक्ट ही ना बनाना आता हो,
तो आई थिंक ये बेटर है कि साथ थोड़ा थोड़ा चेक एंड बैलेंस होता रहे, क्योंकि स्टूडेंट को जब चेक एंड बैलेंस ना करें तो वो रिलैक्स हो जाता है। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं कि जिनको थोड़ा सी फिक्र होती है कि भाई पढ़ना है, फ्यूचर बनाना है। बट रिलैक्स माहौल हो तो नॉर्मली बच्चे यही हैं, जब पूछा जाएगा तो तब कर लेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। मतलब इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेकंड थिंग कि ये ना हो कि क्लास के एक दो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो कर लें और वो बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। देखें फ्यूचर में हर बंदे ने अपनी जॉब करनी है आफ्टर यूनिवर्सिटी। मैं ईएडी की नहीं बात कर रहा, जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं, अभी यही लगता है कि मैं उसका मुखलिस हूँ, जो मुझे चीज़ नहीं देता वो मेरा मुखलिस नहीं है, जो मेरी हेल्प आउट कर देता है। हेल्प आउट एक और होता है समझाने वाली, वो हेल्प आउट करनी चाहिए। बट बनी बनाई चीज किसी को दे दो और को यही चेक करवा लेना, नाम चेंज करा लेना, तो ये आप उसके मुखलिस नहीं है। भाई डिग्री या तो आना ही नहीं था, अब आ गए हो तो एटलीस्ट अपने लिए, घर वालों के लिए मतलब एफर्ट करो। तो मुझे आप लोगों की एफर्ट चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे कंप्लीट कोई प्रोजेक्ट भी जब होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए कि एक प्रोजेक्ट आप बना के मुझे दें, मैं उसको डिप्लॉय करूंगा, मैं कोई अर्निंग करूंगा। मुझे नहीं चाहिए इस तरह की आपसे कोई भी चीज़, मुझे आपकी एफर्ट चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को ये इशू रहता है कि सर उसके प्रोजेक्ट में तो एरर थे, उसको मेरे से ज़्यादा मार्क्स क्यों मिल गए। और आपकी क्लास में से भी होंगे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी एरर होंगे, बट उनको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू उन बच्चों के कि जिनके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। उसकी ये रीज़न नहीं है कि मैं उन बच्चों को मार्क्स नहीं देता कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, मैं उन बच्चों को मार्क्स नहीं देता कि जो कॉपी पेस्ट करके आते हैं। और मतलब आप लोगों के साथ तो मेरा स्टार्ट है ना, देखिए मैं अभी आप लोगों की क्लास एंड करूंगा ना तो मैं ऑफिस चला जाऊंगा, और मैं तकरीबन कर लें कि कुछ 7 बजे तक ना टीम के साथ लगा रहूंगा, खुद भी कोड करूंगा, टीम के साथ लगा रहूंगा। मुझे जो बंदा दिन में 8 घंटे 10 घंटे मतलब इस काम के अंदर इन्वॉल्व रहता है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको डॉज कर सको कि ये कोड मैंने नहीं किया, मैंने किया है या मैंने किया है मुझे अब भूल गया है, मुझे पता नहीं है ये किस तरह है, ये है इस